गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो लोगों के बीच एक डरावनी कहानी बन चुकी थी। उस हवेली का इतिहास बहुत ही रहस्यमय और डरावना था। कहते हैं, वहां एक समय एक बड़ा परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक उस परिवार के सभी लोग गायब हो गए। फिर तो वह हवेली वीरान और सुनसान पड़ी रही, और किसी भी व्यक्ति ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। आसपास के लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। राहुल और उसकी दोस्त मेघा ने सुना था कि उस हवेली के भीतर कुछ अजीब चीजें हो रही थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य उजागर करेंगे। शाम का वक्त था जब दोनों हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। मेघा डर के बावजूद राहुल के साथ अंदर जाने को तैयार हो गई। हवेली में घुसते ही उन्हें एक ठंडी हवाओं का एहसास हुआ। दीवारों पर पुराने और धुंधले चित्र लटके हुए थे। कुछ समय बाद वे दोनों एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां पुराने फर्नीचर पड़े थे और एक अजीब सी गंध आ रही थी। अचानक एक चीख की आवाज आई, जो अंदर से आ रही थी। राहुल और मेघा घबरा गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें और आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक बंद कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। दोनों ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर एक पड़ी हुई दरी और एक पुराना लकड़ी का पलंग था। पलंग के पास कुछ खून के धब्बे थे और कमरे में एक बर्फ जैसी ठंडक थी। तभी एक और जोरदार चीख आई, जिससे वे डर के मारे कांपने लगे। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राहुल ने फोन से टॉर्च जलाए और देखा कि कमरे के एक कोने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा लाल रंग था और उसका चेहरा डरावना था। उसने राहुल और मेघा की ओर झपटने की कोशिश की। मेघा के गले से जोर की चीख निकली और वह कमरे से बाहर दौड़ पड़ी। राहुल भी डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उस बूढ़ी औरत से पूछने की कोशिश की, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालिक थी। मुझे मार दिया गया और अब मैं इस जगह से मुक्त नहीं हो पा रही हूँ। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। तुम दोनों को भी यही हश्र भुगतना होगा। राहुल और मेघा तेजी से बाहर भागे। वे दौड़ते हुए हवेली के बाहर आए और पीछे मुड़कर देखा। उस बूढ़ी औरत का चेहरा हवेली की खिड़की से झांक रहा था और उसकी आंखों से खून गिर रहा था। अगले दिन गांव वालों ने उन्हें बताया कि हवेली में वह बूढ़ी औरत कभी नहीं मरी, बल्कि उसकी आत्मा वहां फंसी हुई थी। जो भी व्यक्ति हवेली में घुसता था, वह उसकी गिरफ्त में आ जाता था और फिर वह कभी बाहर नहीं आता था। राहुल और मेघा ने तय किया कि वे कभी भी उस हवेली की ओर रुख नहीं करेंगे।